तो हम लोग देख कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर का मार्क्स के पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंस का ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 जिसमें है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग का टोटल 5 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5 है लेकिन उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है सॉरी जो शेप है, शेप हम लोग के पास 4 है। 4 का मतलब एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, एक में पढ़ेंगे हम लोग कोन, उसके बाद स्फीयर और हेमीस्फीयर, ये दोनों एक साथ है। स्फीयर और हेमीस्फीयर, स्फीयर मतलब पूरा, हेमी मतलब आधा। तो 3 चैप्टर में 3 हो गया से। उसके बाद जो हम लोग 10th में जानते हैं, 10th में हम लोग क्या जानते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। 9 में क्या जानते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है वो भी तुम्हारे साथ आएगा। बट क्यूब एंड क्यूबॉइड का ना किसी चैप्टर में क्वेश्चंस आएगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड एज एन एक्सरसाइज और एज एन चैप्टर पूरा का पूरा किसी भी हम लोग का एक्सरसाइज नहीं है। तो सिलेंडर है एक में, कोन है एक में, स्फीयर और हेमीस्फीयर एक में है, और इन सब के साथ क्यूब क्यूबॉइड घूम घूम के आते रहेगा बिकॉज वो 9 में पढ़ चुके हैं। तो बोलेगा 3 ही तो हुआ, बाकी 2 कहाँ से आए। बाकी 2 एक्सरसाइज मिक्सचर ऑफ चैप्टर है। मिक्सचर ऑफ चैप्टर मतलब एक ही चैप्टर में तीनों चारों से इकट्ठा आते रहेगा। नहीं समझा? तो भी तो बोलेगा एक एक्सरसाइज हुआ तो एक एक्सरसाइज और कहाँ से आया। तो एक एक्सरसाइज जो है ना वो मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब सारा सेप इकट्ठा एक साथ एक एक्सरसाइज में आ रहा है। लेकिन ना कर्व सरफेस, टोटल सरफेस क्या होता है हम बताएंगे। सरफेस एरिया बेस्ड एक्सरसाइज है। और एक चैप्टर है मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज, सब चैप्टर एक साथ मिलके आएगा, लेकिन उसमें से वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? तो 3 चैप्टर हो गया इंडिविजुअल, 17.1 सिलेंडर, 17.2 कोन, 17.3 स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। 17.4 में सब इकट्ठा आएगा एक साथ, लेकिन एरिया बेस्ड एक्सरसाइज है। और 17.5 में भी सब इकट्ठा आएगा लेकिन वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज है। बोलो बात समझना है? तो मेंसुरेशन खत्म। मेंसुरेशन से तुमको 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, सॉरी 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऑप्शन में अगर आता है काउंट करके अगर देखें तो 3 क्वेश्चन टोटल आता है एक्सरसाइज में, लेकिन मोस्टली 2 बना के तुम्हारा 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। 3 बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं समझा? ऑप्शन में रहता है ना, तो ऑप्शन में तो क्वेश्चन तुमको छोड़ना भी तो पड़ सकता है। तो कोई एक सेट तुम छोड़ा जिसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, लेकिन बिना 2 बनाए तुम्हारा 80 मार्क्स कंप्लीट नहीं होगा। तुमको 2 बनाना ही पड़ेगा, एक कंपलसरी में जो बनाना ही है, और कोई ना कोई एक सेट ऑफ क्वेश्चन तुम चूज करेगा जिसमें मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर चैप्टर का वेटेज का हिसाब से बात करें तो यहाँ से हमको या तो 7 या तो 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन। या तो 3 का आ गया 2 तो 6, 3 और 4 का आया तो 7, 4 4 का आया तो 8। बोल क्लियर है? तो वेटेज भी इसका अच्छा कैसे वेटेज, 80 का पेपर है, 8 मार्क्स का तुमको लिखना है, तो 10% तो दे ही जा रहा है। लेकिन चैप्टर बड़ा, एक एक्सरसाइज नहीं है ना मीन्स पॉलिनोमियल जैसा, 5 एक्सरसाइज है, तो पढ़ाने में भी टाइम लगेगा। सिलेंडर आज ही चालू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुआ? अब बात करें सिलेंडर का। यही है सिलेंडर, है ना। अपना डे टू डे लाइफ में हम लोग ढेर सारा सिलेंडर का एग्जांपल देते हो। जो तुम पेन से लिख रहे हो वो भी एक सिलेंडर ही है ना। मेरा जो बॉटल है सिलेंडर ही है कि नहीं? तो अगर कोई भी शेप का बात करें, कोई भी शेप जिस पे खड़ा होता है उसको बोलते हैं इसका बेस। और मोर स्पेसिफिकली द मोर बेटर वर्ड इज, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? तो अगर हम बोलेंगे एक स्फीयर का, सॉरी सिलेंडर का बेस में कौन है भैया? सर्कल। बेस में कौन है भैया? इसी को बोलते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत है? तो अगर 3 चीज होता ही है, कोई भी 3D फिगर का 3 चीज होता है। हम लोग 9 में जब पढ़ते थे सर्कल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल्स, दीज आर द 3 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन जब हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ते थे, ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ कैपेसिटी होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, उस तरह का ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो क्लास 9 में ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड आर द 2 चैप्टर्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर द 2 चैप्टर्स, है ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड जो कि 3 डायमेंशनल था। क्लास 10th में जितना भी चैप्टर है सब 3D है। उसमें से सबसे पहला है सिलेंडर। सिलेंडर का 3 चीज होता है और उसको समझना है। एक जो दिख रहा है, इसका मेरा ये दोनों हाथ से जो ढका है, ये जो दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, यही वाला चीज को बोलते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर तुम देखेगा साफ कर्व है भी है, ये जो हम घुमा रहे ना उंगली के साथ, ये वाला चीज, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। जो दिख रहा है तुमको, ये दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया के साथ हम इसको और इसको दोनों को ऐड कर दें, इसको भी और इसको भी, टोटल सरफेस, और कुछ बचा ही कहां इसमें? ये वाला कर्व सरफेस है, देख लो भाई देख लो। इसके साथ ये दोनों भाई को भी ऐड कर दिए,
टोटल सरफेस एरिया, और इसको बनाने में जितना मटेरियल लगेगा इसका जितना कैपेसिटी होगा। ये अगर लोहा का बना है तो इसको बनाने में लोहा कितना लगेगा। अगर ये अंदर से खाली है मतलब हॉलो है ग्लास जैसा और उसमें हम पानी हटाते हैं तो उसमें पानी कितना हटेगा, उसमें केरोसिन कितना हटेगा, या इसका कैपेसिटी कितना है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इस सब चीज क्या इंडिकेट करेगा, इसका वॉल्यूम। इस सब चीज इंडिकेट करेगा इसका, और 3D फिगर का वॉल्यूम होगा ही होगा। सो दिस इज द कर्व सरफेस जो तुमको दिख रहा है, जो दिख रहा है। इसके साथ ये और ये दोनों मिलके टोटल सरफेस और इसका जितना कैपेसिटी होगा उसी को बोलेंगे इसका। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस में कौन है भैया, सर्कल। तो सर्कल होगा तो उसका रेडियस होगा, और ये इसका हाइट। कई बार इसको हाइट का जगह लेंथ भी बोलेगा। मान लीजिए को कुआं का बात करें तो कुआं का जो गहराई है वही उसका हाइट होगा। बस कुआं के समय, वेल के समय उसको हाइट नहीं बोलता, डेप्थ बोलेगा। नहीं समझ में आया। जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी होता है जो पानी लेके आता है वो भी तो सिलेंडर होता है, लेकिन वो ऐसे करके रहता है फायर ब्रिगेड का गाड़ी, तो इस समय उसको हाइट थोड़ी बोलेगा, उसको लेंथ बोल देता है। क्या बोल देता है? तो डिपेंड करेगा कि सिलेंडर को हम लोग रख कैसे रहे। जैसे अगर हम पिलर का बात करेंगे, अमीर आदमी लोग का घर में देखिए सिलेंडर जो रहता है, पिलर जो रहता है सिलेंड्रिकल रहता है। हम लोग का घर में जो पिलर रहता है ऐसा होता है। लेकिन देखिएगा अमीर लोग का घर में या फिर भैया वो मंदिर वगैरह में जाएगा, वहाँ पे सामने में डिजाइन के लिए जो पिलर बनता है सिलेंड्रिकल पिलर रहता है। तो पिलर के समय उसको हाइट बोलेगा। कोई चीज अगर गड्ढा में है तो उसको डेप्थ बोल देगा, ऐसे करके रखा तो लेंथ बोल देगा। लेकिन सारा कुछ इंडिकेट क्या करेगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। याद रखना किसी भी फिगर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है भैया, ये कॉन्सेप्ट है। कर्व सरफेस एरिया एक तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कर्व सरफेस चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में है सर्कल, बेस में है पेरीमीटर माने उसका बाउंड्री। सर्कल का केस में पेरीमीटर को, सर्कल का केस में पेरीमीटर को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो ये होगा 2 पाई r इनटू h। ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई मेरा। देख ये कैसा शेप है, क्यूबॉइड। इसको अगर ऐसे करके रख दिए तो यही इसका बेस होगा। बेस में कौन है? रेक्टेंगल। बेस में कौन है? बस हम लोग इसका केस में जो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सिलेंडर का केस में जो ये वाला चारों तरफ घूम रहा है कर्व सरफेस, ये भी तो उसी का ऐसा ही चारों जो घूम रहा है। बट डिफरेंस कितना है? ये वाला, ये और ये। डिफरेंस क्या है कि सिंस ये रेक्टेंगुलर फिगर है तो ये वाला को हम लोग कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। फंडा वही है, फंडा वही होगा। लैटरल सरफेस और कर्व सरफेस एक ही है। बस क्यूबॉइड में तुमको कर्व मिलता नहीं है तो लैटरल सरफेस बोलते हैं। एरिया ऑफ द साइड फेसेस अगर याद होगा 9 का, तो होता क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सेम। बस भैया बेस में आपका रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2l+b। 2 यहाँ पे आपका बेस में सर्कल है तो जो फॉर्मूला हो गया 2 पाई r। बोल कोई दिक्कत है? अब तुम खुद से ही देखो ना भैया, पूरा लिखेगा तुम लोग कि कर्व सरफेस आपको मिल गया 2 पाई RH। कर्व सरफेस मिल गया आपको 2 पाई RH। कर्व सरफेस के साथ देख भाई आदिल, इसको भी दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस क्या बन जाएगा? तो हम बोल नहीं सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस 2 पाई RH है प्लस 2 पाई RH। अगर आप इससे कॉमन ले लीजिएगा 2 पाई r तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r h प्लस r। तो ये क्या चीज है मेरा भाई? टोटल सरफेस एरिया। क्या चीज है? टोटल सरफेस एरिया। अगर तुम ईमानदारी दिल पे रख के देखेगा भाई तो ई वाला को हम लोग कभी याद ही नहीं करेंगे। ई वाला जब हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग याद कर रहे हैं, जब हम लोग ये वाला लिख रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड कर्व। कर्व सरफेस के साथ ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो लिख के हम लोग कॉमन ले लेंगे। सॉल्व हम लोग इसी से करेंगे, लेकिन याद ये नहीं करेंगे। ये वाला को लिखेंगे और बार बार कॉमन लेंगे, जितना बार लिखेंगे उतना बार याद आएगा। बोले ऊपर से किया 2 पाई RH प्लस h प्लस r।
अब आया वॉल्यूम। वॉल्यूम कोई भी फिगर का होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में कौन है? सर्कल। बेस में कौन है? सर्कल। सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर इनटू। तो अगर तुम फॉर्मूला याद रखेगा तो तुम हमेशा भैया धोखा खाएगा। तुम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट याद रखो कि सिलेंडर का बेस में सर्कल है, सिलेंडर का बेस में सर्कल है, सर्कल। और कोई भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई भी चीज का कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? और कर्व सरफेस के साथ ऊपर भी अगर बेस है और नीचे ही बेस है, दोनों को ऐड करके कंप्लीट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। कोई दिक्कत है? नहीं। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है कि क्वेश्चन जब भी देगा ना तुमको बनाने, कभी भी कर्व सरफेस एरिया बोलेगा नहीं, टोटल सरफेस एरिया बोलेगा नहीं। तुमको खुद समझना पड़ेगा कि जो वह चीज का बात हो रहा है वो कहाँ पे लाई करता है। जैसे अगर हम बोलेंगे एक तो सिलेंड्रिकल पिलर है और हम उसको रन करना चाहते हैं, और क्वेश्चन में बोलेगा ना फाइंड द एरिया या फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर एंड वी वांट टू पेंट इट। हम लोग एक तो सिलेंड्रिकल पिलर को पेंट करना चाहते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? वो जानबूझ के टोटल सरफेस एरिया बोलेगा ताकि तुम ये फॉर्मूला लिख दो। अगर एक सिलेंड्रिकल पिलर होगा और बोलेगा उसका टोटल सरफेस एरिया में हमको रन करना है, तो कितना एरिया होगा? टोटल सरफेस एरिया लोग नाम पुकारेगा तो क्या टोटल सरफेस एरिया में रन कर देगा? सिलेंड्रिकल पिलर है, ये तो दिखेगा ही नहीं। ये दोनों तो ऐसे रहेगा, एक जमीन पे रहेगा छत पे, लेकिन वो बोलेगा टोटल सरफेस एरिया कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका टोटल सरफेस एरिया में रन करेंगे कितना रुपया खर्चा होगा। तो झट से नहीं फॉर्मूला लिख गई होगा, बोलाया बात सुनिए। एगो बोलेगा सिलेंड्रिकल ड्रम है विदाउट लीड है, उसमें ढक्कन नहीं है। लीड माने ढक्कन, ढक्कन नहीं है। एक तो सिलेंड्रिकल पिलर है उसमें लीड नहीं है, ढक्कन नहीं है। पता उसका एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ई तो रहबे करेगा, और अगर पेंदी नहीं रहेगा, उसका बेस नहीं रहेगा, तो ड्रम कभी बनेगा? तो ड्रम बनने के लिए बेस तो रहबे करेगा। और ढक्कन के साथ अगर होगा तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। विदाउट ढक्कन रहेगा नहीं समझ में आया। बोलेगा एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, सिलिंड्रिकल व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो लिख देगा ये वाला, ये होगा 1 बार पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? ऊपर तो रहबे नहीं करेगा। तो हमको क्वेश्चन में खुद समझना पड़ेगा फिगर। मेंसुरेशन नहीं समझ में आने का एक ही रीजन है, सिर्फ एक, कि भैया क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको तुम दिमाग में इमेजिन नहीं करना चाह रहा है कि सिलिंड्रिकल पिलर है उसका बेस नहीं है, सिलिंड्रिकल पिलर है, सॉरी सिलिंड्रिकल बोले, सिलिंड्रिकल ड्रम है और उसका ढक्कन नहीं है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया में 1 बार आएगा पाई आर स्क्वायर, 2 बार कहां से आ सकता है? ग्लास अगर होगा तो विथ लीड और विदाउट लीड बोलेगा? ग्लास में ढक्कन होता है? किसी घर में नहीं ना भाई, ग्लास में ढक्कन आदमी ऊपर से ढकने के लिए यूज कर ले, अलग है। ग्लास में ढक्कन नहीं होता कभी भी, तो उसका होगा 2 पाई आर एच प्लस, बोलो बात समझ में आया पूरा? तो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। बात खत्म, छापो 1 मिनट में, आज ही खत्म हो जाए। कुछ एक क्वेश्चन है जो बनाने में टाइम लगेगा, तो उसका लिए मैं भी खत्म ना हूं, नहीं तो आज ही स्टार्ट होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। मिटा दे रहे हैं। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट, बस बोला लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई का वैल्यू होता 22/7, डेसिमल में होता 3.14, बोला पुट नहीं करने, पाई को पाई में ही रहने दो। तो अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है भैया? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 बार एरिया ऑफ बेस। अब कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करने से आगे हम कॉमन जरूर लेंगे। तो 2 बाई, अच्छा पाई तो पुट ही नहीं करने बोला, पाई इंटू 5, हाइट कितना दे रहा है? 10, रेडियस 10 पाई इंटू 15, 150 पाई। एरिया आएगा तो ऑब्वियसली स्क्वायर में आएगा, एरिया स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम होगा तो क्यूब में आएगा। क्या बोला भैया? एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप, हैविंग द डायमीटर इतना, डायमीटर दे दिया है, एंड हाइट इतना, नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द क्या लिए इट्स आउटर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस माने कर्व सरफेस, लैटरल सरफेस मतलब कर्व सरफेस, एंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी माने वॉल्यूम, लेकिन किसमें? लीटर में। तो भैया कन्वर्सन सीखना पड़ेगा,
कन्वर्सन सीखना पड़ेगा, सिखा देंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे। नेगलेक्टिंग द थिकनेस ऑफ इट्स वॉल मतलब बोल रहा है कि गीजर जो है ना, हाँ। उसको कंसीडर कर रहा है कि पूरा वो अंदर से देख। एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो सिलेंडर दो तरीका का होता है, हॉलो सिलेंडर, एक होता है सॉलिड सिलेंडर। ग्लास जो होगा हॉलो सिलेंडर होगा, और ये जो मेरा लकड़ी का बना है सॉलिड सिलेंडर। तो जब हॉलो सिलेंडर होता है ना तो मटेरियल उसका सब जगह नहीं लगता है, खाली किनारे किनारे लगता है, नहीं समझी? तो ना हॉलो का समय हम अगर कंसिडर करेंगे कि ये वो ग्लास है एकदम ऐसे ही, और ये एक तो लकड़ी का बना है। अगर हम बात करेंगे ग्लास होगा तो हॉलो होगा, बोलने का जरूरत नहीं है। उसको बनाने में जितना मटेरियल लगेगा, इसको बनाने तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा। तो वो बोल रहा है क्या ना, अभी कंसिडर करो कि गीजर जो है उसका वॉल को नेग्लेक्ट कर दो। मतलब तुम ऐसा मत समझने लगो कि जो गीजर है वो हॉलो है, समझा रहा है? बोल रहा है इग्नोर मारो, अभी उसका वॉल का जो थिकनेस है उसको इग्नोर मारो कि बहुत पतला है वॉल, तो उसका अंदर में जितना पानी होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। नहीं समझा? हम बोल रहे हैं मेरा घर में एक तो सिलेंडर है लोहा का जो बना हुआ है, गैस अंदर वो खाली है, उसका पूरा का वॉल्यूम लोहा के साथ अंदर का मटेरियल का पूरा का वॉल्यूम, उसमें हम पानी हटाए 500 लीटर है। कितना है? 500 लीटर। तो तुम दिमाग लगा के देखो तो एग्जैक्टली उसमें 500 लीटर पानी होगा। थोड़ा सा लोहा भी जगह लेगा ना, तो हम मान लिए लोहा जो जगह ले रहा है, अरे कुछ तो लेगा। वो अगर 5 लीटर ले ले तो उसका अंदर जो पानी होगा तो 495 ही लीटर ना होगा। तो वही बोल रहा हूँ, उसको कितने, उसको कंसिडर करो ना कि वो निगलेक्ट है, बहुत पतला है। मतलब उसके अंदर जो पूरा गीजर का वॉल्यूम है वो उसका खाली अंदर का पानी का ही वॉल्यूम है। जो पूरा गीजर का वॉल्यूम है वो उसके अंदर का पूरा, मतलब वो बोल रहा है कि गीजर बनाने में जो लोहा दोहा लगा, मटेरियल लगा, उसका वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर दो। समझ में आया? इसीलिए वो बोल रहा है। तो बाकी बात खत्म। पहले सबसे पहले कि जो डायमीटर दिया है भैया वो सेंटीमीटर में दिया है। रुक जाओ, रेडियस बनाने के लिए इसको बाई 2 करेंगे, सही बात। लेकिन जो हाइट दिया वो मीटर में दिया है। मीटर से सेंटीमीटर जाने का रास्ता है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 120 सेंटीमीटर, सही है। सबसे पहले बोला लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब कुछ नहीं, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई माने 22/7। एक बार थोड़ी बोला पाई में छोड़ने, R मतलब 35/2, H मतलब 120, ये कटा 11, ये कटा 5, तो ये दोनों भाई मिलके हो गया कितना? 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 111 इंटू 12 132, कितना? सही बोले ना? अब उसके ऊपर 2 जीरो। एरिया निकाले हैं, काम किया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि भैया पूरा क्वेश्चन हम मीटर में बनाएंगे। हम बोले हाँ बनाओ, कौन मना किया? पूरा क्वेश्चन हम बनाओ। तुमको थोड़ी बोला है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको मीटर स्क्वायर में लाना है या सेंटीमीटर स्क्वायर में। मेरा जैसे मन करेगा वैसे लाएंगे। अगर मीटर स्क्वायर में लाते थोड़ा डेसिमल वगैरह होता है, इसीलिए इसको कर लिया, होल नंबर में हो गया। क्योंकि वहां पे अगर हम कर रहे हो तो मीटर को इसको 1.2 रखते हैं, इसको चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। तो कोई भी चीज को 100 से डिवाइड देने से ज्यादा बेटर है 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। और वहां पे रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि आंसर हमको मीटर स्क्वायर में चाहिए, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि लीटर में निकालना ही पड़ेगा। तो हम पूरा पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं और फिर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर का कन्वर्सन सिखा देंगे। तो पहले निकाल ले रहे हैं वॉल्यूम। क्या है भैया वॉल्यूम? पाई R स्क्वायर, पाई बोले तो 22/7, R बोले तो 35/2, कभी भी स्क्वायर लिखना नहीं है, 2 बार लिखना है, सही बात। और H बोले तो 120, सही बात। 7 से काटे 5, 11, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 55, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 35, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 60। जो भी है ये है तो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो भाई ये वाला क्लास 9 से कन्वर्सन सीखते आ रहे हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर, 1000 एंड 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो तुम दुकानदार को जाके बोलता है ना भैया 200 ml का कोल्ड ड्रिंक दीजिए, एक्चुअली तुम बोलता 200 सेंटीमीटर क्यूब का कोल्ड ड्रिंक दीजिए। 200 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 200 ml मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब तुम जो 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक घर में खरीद के लाता है, एक लीटर तो 1000 मिलीलीटर होगा,
1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 मिलीलीटर का मतलब सीधा सीधी घर में जो 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाता है वो पता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब का लाता है, 2000। इसलिए देखिएगा जो आधा लीटर का कोल्ड ड्रिंक उसमें 500 ml लिखा होता है, 500 ml लिखने से वो क्या बताना चाहा 500 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, मतलब अगर मेरा पास 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर है, 2 लीटर का मतलब 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 लीटर है, 3 लीटर का मतलब लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आने के लिए बोलो आया कि अभी भी नहीं आया, पक्का। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब से तो 55 इंटू 35 इंटू 60, 5 में 1000, इसको काट लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 11 20, सही है, 10 3। अब अगर हम और अगर 5 से इसको काट दें फिर डिवाइड देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे एक डेसिमल आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये दोनों भाई मिलके 33, ये दोनों भाई ये भाई अकेले है 35, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 165, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 99, 5, ठीक है, एक डेसिमल आगे 115.5 लीटर्स। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, यहाँ पे एक ही चीज समझने का, दैट इज कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, बोलो आया कि ऊपर से गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो अगर हम लोग देखें